बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपना लेक्चर शुरू करने से पहले हम इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज का हमारा मज़मून है जनरल साइंस। सफ़ा नंबर 3 और 4 आप मेरे साथ खोलेंगे और जिसमें टॉपिक होगा हड्डियाँ और उनके अफ़ाल और जोड़। आज हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे कि हड्डियां हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करती हैं और हम हड्डियां हमारे लिए क्यों अहम हैं। ये हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां हैं जो हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं। ये हमारे जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां हैं और ये हमारे जिस्म की साख्त बना रही हैं और हम इस साख्त को ढांचा कहते हैं। ये ढांचा जो सा है ये मुकम्मल साख्त है और इस साख्त को हम ढांचा कहते हैं। और इंसानी जिस्म में हड्डियों की तादाद 206 है। इनकी जो हमारे जिस्म की हड्डियां हैं ये हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं और उस साख्त को हम ढांचा कहते हैं। और हमारे जिस्म में जो टोटल हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं। यानी कि हड्डियां हमारे जिस्म को मुकम्मल सहारा देती हैं। हड्डियां हमारे जिस्म की शक्ल सूरत को बरकरार रखती हैं। हड्डियां हमारे जिस्म के लिए बहुत अहम हैं। अब हम हड्डियों के अफ़ाल देखेंगे कि हड्डियां हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करती हैं, हड्डियां हमारे जिस्म में क्या काम करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ढांचे की हड्डियां हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। कि जो हमारे ढांचे की हड्डियां हैं वो हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। मिसाल के तौर पर हमारा बाजू है, अगर हमारे बाजू की हड्डी टूट जाए तो आप देखेंगे हमारा बाजू मुकम्मल सीधा नहीं खड़ा रहेगा, बल्कि हमारा बाजू नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा, ढीले तरीके से नीचे को गिर जाएगा, मुकम्मल ऐसे प्रॉपरली खड़ा नहीं होगा। इट्स मीन कि जो हड्डियां हैं वो हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। अगर हमारे जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो हमारा जो सहारा है वो भी नीचे गिर जाएगा। यानी कि हमारा जो जिस्म है, हमारी जो जिल्द है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, हड्डियां हमारे जिस्म की शक्ल सूरत को बरकरार रखती हैं। यानी कि जब हमारे जिस्म की हड्डी कोई टूटती है तो उसकी शक्ल ही सारी बिगड़ जाती है। यानी कि हड्डियां हमारे जिस्म की शक्ल सूरत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ढांचे हमारे जिस्म के नर्म और नाजुक हिस्सों की हिफाजत करते हैं। मसलन पसलियाँ हमारे दिल की हिफाजत करती हैं। यानी कि हमारा जो दिल होता है वो पसलियों के अंदर होता है और जो पसलियाँ हैं ये हड्डियाँ होती हैं और ये हमारे दिल की हिफाजत करती हैं। उसके बाद हमारे दिमाग की हिफाजत ढांचे का कौन सा हिस्सा करता है। देखिए जो हमारा दिमाग है ढांचे का कौन सा हिस्सा इसकी हिफाजत करता है, तो हमारे जो खोपड़ी है ये दिमाग की हिफाजत करती है। आपने देखा होगा कि हमारा दिमाग जो सा था वो खोपड़ी के अंदर होता है। इट्स मीन कि जो खोपड़ी है वो ढांचे का एक हिस्सा है और हड्डियाँ हैं वो हमारे दिमाग की मुकम्मल हिफाजत करती हैं। ये सब हड्डियों के अफ़ाल थे, हड्डियों के काम थे जो हमारे जिस्म में अदा करती हैं। अब हम बात करेंगे जोड़ के बारे में कि जोड़ क्या है। हमारे जिस्म में जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे जोड़ कहते हैं, इनके जॉइंट्स कहते हैं। आप देखें कि एक हड्डी ये है, एक हड्डी ये है, यहाँ सेंटर में ये दोनों मिली हुई हैं। इस पॉइंट को हम बोलेंगे जोड़। यानी कि जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिली हुई है इसको हम जोड़ कहते हैं। जो जोड़ हरकत करने में मदद देते हैं, इनका जोड़ हमें हरकत करने में मदद देती हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर हमारी टांग है, हमारी ये घुटने का जोड़ अगर टूट जाता है तो हम चल फिर नहीं सकते हैं। ये जोड़ हमें हरकत करने में मदद देते हैं। कुछ जोड़ आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि फिक्स्ड होते हैं और हरकत नहीं कर सकते। हमारे जिस्म में कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो जुड़े होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी खोपड़ी के जोड़, यानी कि हमारी जो खोपड़ी के जोड़ है वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, ये हरकत नहीं कर सकते हैं। आपने देखा हमारे जो खोपड़ी के जोड़ है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बल्कि ये अपनी जगह पर मुकम्मल फिक्स्ड होते हैं।
कुछ जोड़ कम हरकत करते हैं, मसलन हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़। अब हमारी जो रीढ़ की हड्डी के जोड़ है जो कि हमारी बैक साइड पर होता है, ये बिल्कुल भी ये कम हरकत करते हैं। कुछ जोड़ बिल्कुल हरकत नहीं करते हैं, बट कुछ जोड़ कम हरकत करते हैं, और जो कम हरकत करते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी के जोड़ हैं। कुछ जोड़ बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं, मसलन कोहनी और घुटने के जोड़, यानी हमारी कोहनी और घुटने के जो जोड़ हैं वो सबसे ज़्यादा हरकत करते हैं। आपने देखा है कि दिन रात हम चलते हैं फिरते हैं, हम अपने हाथों बाजू से काम करते हैं, तो हमारी जो कोहनी और हमारे जो घुटने के जोड़ हैं ये सबसे ज़्यादा हरकत करते हैं। तो जोड़ और हड्डियाँ जो सी हैं वो हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म की शक्ल और सूरत को बरकरार रखते हैं और हमारे जिस्म को सहारा देते हैं। इसके बाद आप सब ने इस टॉपिक के अंदर से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर रीड करूँगी, उन क्वेश्चंस को आपने अपने होमवर्क में करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे कि ढांचा क्या होता है। ढांचा क्या होता है? हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हड्डियाँ होती हैं, वो मुख्तलिफ हड्डियाँ साख्त बनाती हैं और उस साख्त को हम ढांचा कहते हैं। उसके बाद हमारे जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। उसमें हम ये पूछ सकते हैं कि हमारे जिस्म में हड्डियों का क्या किरदार है। हड्डियाँ हमारे जिस्म को सहारा देती हैं, और हड्डियाँ हमारे जिस्म की शक्ल और सूरत को बरकरार रखती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमारे दिल की हिफाजत कौन करती हैं? तो पसलियाँ हमारे दिल की हिफाजत करती हैं। हमारे दिमाग की हिफाजत ढांचे का कौन सा हिस्सा करता है? खोपड़ी जो सी है वो हमारे दिमाग की हिफाजत करती है। जोड़ किसे कहते हैं? हमारे जिस्म में जहाँ एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है उसे जोड़ कहते हैं। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन है कि कौन से जोड़ हरकत नहीं कर सकते? हमारी खोपड़ी के जोड़ हरकत नहीं कर सकते। कौन से जोड़ कम हरकत करते हैं? हमारी रीढ़ की हड्डी के जोड़ कम हरकत करते हैं। कौन से जोड़ बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं? हमारी कोहनी और घुटने के जोड़ ज़्यादा हरकत करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपने अपने होमवर्क में करने हैं और इसको अच्छे से अपने होमवर्क में उतारिएगा। उम्मीद है कि आप सबको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।